जो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 देवारिकस्य सेवानिष्ठा। देवारिकस्य यानी द्वारपाल, सेवानिष्ठा यानी सेवा भावना। देवारिकस्य यानी डोर कीपर, डोर कीपर की सेवानिष्ठा यानी सेवा भावना। आगे हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। राजस्थान में पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने वहां शिक्षित होने के बाद वाराणसी को अपना घर बनाया, आधुनिक संस्कृत लेखकों में एक विशेष स्थान रखते हैं। वह अपने आधुनिक काम शिवर विजय के लिए प्रसिद्ध है। इस संस्कृत उपन्यास की शैली गंभीर के रूप में स्वागत योग्य है। कथा का प्रवाह सुचारू है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। यह उपन्यास कई वीरों के लिए काम करता है। छत्रपति शिवाजी का कारनामा, इसके अलावा इनकी कई आवधिक जीत की गाथा भी शामिल है। इन जीत के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। विशेष महत्व का तथ्य यह है कि उनके नौकरों में से सबसे कम भी ईमानदार, निपुण और अपने गुरु के प्रति वफादार थे। वर्तमान अंश इस बात को साबित करता है कि एक गार्ड जो एक साधारण नौकरी कर रहा है पर अपने गुरु के प्रति वफादार है, बिना किसी की लालच, प्रलोभन या अविद्या से आकर्षित हुए यह गार्ड आज भी एक आदर्श है। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि एक समझदारी के साथ सेवा की ईमानदारी भी छात्रों में पैदा की जानी चाहिए। ध्यान में पिछले कृदंत में गठन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वर्तमान काल में क्रियाओं के साथ सहमति इस पाठ में प्रयुक्त क्रियाओं के आधार पर आपको भी सीखना चाहिए। व्यक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। एकदा देवारिकः भव्यमूर्तिं सन्यासिम् अपश्यत्। ततः तयोः एवं वार्तालापम् अभवत्। एकदा यानी एक दिन, दैवारिक यानी डोर कीपर, द्वारपाल, भव्य मूर्ति यानी भव्य सन्यास, भव्य व्यक्ति को, सन्यासी यानी सन्यासी को, जो भगवे कपड़े पहनता है यानी जो येलो कलर के कपड़े पहनता है, जो साधु संत पहनते हैं वैसे। अपश्यत् देखा, ततः तयोः बाद में उसने, एवं ही वार्तालापः बातचीत, अभवत् यानी हो गई। एक दिन द्वारपाल ने एक भव्य सन्यासी को देखा। बाद में दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वह यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। सन्यासी, कथम अस्मान् सन्यासिनः अपि तिरस्कार करोषि। सन्यासी यानी कथम तो कहा, अस्मान हम लोग, सन्यासीन सन्यासी, अपि भी, तिरस्कार करोषि तिरस्कार करते हो। मतलब सन्यासी कहता है कि क्यों हम लोग सन्यासी होते हुए भी तुम हमारी भी अवहेलना करते हो, मतलब कि हमारी कोई गणना नहीं है, हमारा तिरस्कार करते हो। द्वारपाल यानी दैवारिक, भगवन् प्रणमामि, परंतु स्वकीयं परिचयं
अदत्वा न कश्चिद् प्रवेष्टुम् अर्हति। दैवारिक यानी डोरकीपर ने कहा कि महाराज आपको प्रणाम, परंतु यानी किंतु, स्वकीयम आपका, परिचयम परिचय, अदत्वा देकर, न कश्चिद् नहीं कोई, प्रवेष्टुम यानी प्रवेश, अर्हतिम कर सकते हो। द्वारपाल ने कहा महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, किंतु आपकी पहचान बताए बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अभी सन्यासी। सत्यम क्षान्तः अयं ते अपराधः, किंतु अद्य प्रभृति त्वं सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बाला च न अवरोधतु शक्नोषि। सन्यासी ने कहा कि सत्य है, क्षान्तः आपने जो कहा, अयम ते अपराध यानी अपराधी, मतलब तुमने जो अपराध किया वो अपराध, किंतु परंतु अद्य अभी, प्रभृति त्वम यानी आज से तुम, सन्यासिना सन्यासी को, पंडिताना पंडित को, ब्रह्मचारिण यानी ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी, स्त्रिय स्त्रियों को, बालाह यानी बालिकाओं को यानी कन्याओं को, लड़कियों को, च और न नहीं, अवरोधतु रोक सकते, शक्नोति हो। सन्यासी ने कहा कि सत्य है, ये तुम्हारा अपराध मैंने माफ कर दिया, किंतु आज से तुम पंडितों को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, स्त्रियों को और कन्याओं को यानी लड़कियों को रोक सकोगे नहीं। द्वारपाल यानी दैवारिक। सन्यासिन बहु उक्तं वीरं वयं दैवारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे। दैवारिक ने कहा कि यानी डोरकीपर ने कहा सन्यासी सन्यासी, बहुक्तम यानी बहुत बोला, विराम खड़े रहो, वयम हम सब, दैवारिक डोरकीपर, ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा, अपि भी, आज्ञाम आज्ञा, न नहीं, प्रतीक्षामहे प्रतीक्षा करते हैं। द्वारपाल ने कहा सन्यासी बहुत बोला, आपने खड़े रहो, हम द्वारपाल ब्रह्मा के आज्ञा की भी इंतजार नहीं करते हैं। अभी सन्यासी जो आया था उसने कहा कि भाई मुझे क्यों, हम लोग सन्यासी होते हुए भी तुम हमारी अवहेलना कर रहे हो, मतलब कि हमारी कोई गणना नहीं है। तब जाके द्वारपाल कहता है कि महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, किंतु आपकी पहचान बताए बिना मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब जाके सन्यासी कहता है कि सत्य है, ये तुम्हारा अपराध माफ किया, किंतु आज से तुम पंडितों को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को और स्त्रियों को और कन्याओं को यानी लड़कियों को तुम नहीं रोकोगे। तब जाके द्वारपाल कहता है कि सन्यासी आपने बहुत बोला, आप खड़े रहो, हम द्वारपाल है जो ब्रह्मा की आज्ञा का वह इंतजार नहीं करते हैं। अभी आगे सन्यासी साधु
मार्गम आदेशयः महाराज निकटे गन्तुम इच्छामि। सन्यासी साधु यानी अच्छा। मार्गम मार्ग रास्ता, आदेशय दिखाओ, महाराज निकटे महाराज के पास, गंतुम यानी जाना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। तो सन्यासी कहता है कि अच्छा मार्ग दिखाओ, महाराज के पास जाना चाहता हूँ। अभी दैवारिक न शक्यं प्रभाते महाराजस्य संध्योपासना काले प्रवेशं कर्तुम् अर्हसि, न तु रात्रौ। न शक्यम यानी नहीं शक्य है। प्रभात यानी सुबह में, महाराजस्य महाराज के, संध्योपासना काले यानी सांझ के समय, जो भगवान की उपासना करते हैं उस समय यानी सांझ की प्रार्थना के समय, प्रवेशम यानी प्रवेश, कर्तुम कर सकते, अर्हसि हो, न तु रात्रौ रात को नहीं। दैवारिक ने सन्यासी को रोकते हुए कहा कि ये शक्य नहीं है, सुबह में या सायंकाल में तुम प्रवेश कर सकते हो, अभी रात को नहीं। सन्यासी किम कोऽपि रात्रौ न प्रविशति। किम यानी क्यों, कोऽपि कोई, रात्रौ रात को, नहीं, प्रविशति प्रवेश कर सकता, यानी क्या कोई रात को प्रवेश करता नहीं है। द्वारपाल आहूतान परिचयान च परित्यज्य न कोऽपि विशेषतु भवदृशाः ये खलु तंबूधारकाः द्वारात् द्वारं ब्रवन्ति। आहूतान यानी आमंत्रित, परिचयतान परिचित, च और अपरिचज्य न कोऽपि यानी इसके सिवा कोई नहीं। विशेषतु विशेष करके, भवादृशाः आप जैसे, ये खलु सही में, तंबूधारक यानी जो सन्यासी होते हैं उसके हाथ में जो तांबे का लोटा होता है उसको तंबूधारिक बोलते हैं। तंबू यानी तंबू की धारी, तंबू को धारण करने वाला। द्वारात यानी घर घर, द्वारम घर पे, भ्रमंती यानी घूमते हैं। दैवारिक ने यानी डोर कीपर ने बताया कि आमंत्रित यानी जिसे हमने आमंत्रित किया है ऐसे लोग, और परिचित यानी जान पहचान वालों के अलावा कोई नहीं, खास तौर पर वे जो आप जैसे तंबूड़ी धारी धारण करने वाले जो घर घर घूमते रहते हैं, मतलब उन लोगों को हम प्रवेश नहीं देते हैं। अभी सन्यासी स्वगतम सर्वथा सुयोग्यः अयं दैवारिकः पुनः इमं परीक्षितुं प्रतिष्ठिष्ये प्रकाशम्। दैवारिक अत्र आगच्छ, किमपि कथयितुम् इच्छामि। सन्यासी स्वगत यानी मन में, सर्वथा यानी सभी तरह से, सुयोग्य सही योग्य, अयम है, दैवारिक डोर कीपर या द्वारपाल, पुनः
फिर से इयम उसकी, परीक्षुतुम यानी परीक्षा करना, प्रतीक्ष्यते चाहता हूँ। प्रकाशम जोर से, दैवारिक द्वारपाल, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ, किमपि क्यों, कथितुम इच्छामि कहना चाहता हूँ। मन में सन्यासी ने कहा, ये द्वार रक्षक अभी सभी तरह से अत्यंत लायक है, फिर से उसकी परीक्षा लेने का मैं प्रयत्न करूंगा। जोर से द्वारपाल को बुलाता है, कहता है, यहाँ आओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ से जो साधु होता है वो कहता है कि मुझे मार्ग दिखाओ, मैं राजा के पास जाना चाहता हूँ। तब द्वारपाल उसे कहता है कि ये शक्य नहीं है, क्योंकि सुबह में या शाम के समय तुम प्रवेश कर सकते हो, रात को नहीं। तो सन्यासी कहता है, क्यों, रात को कोई प्रवेश नहीं करता? तब जाके द्वारपाल ने कहा, नहीं, जिसे आमंत्रण दिया हुआ है यानी जिसे बुलाया है वे और परिचित लोग ही, और इसके सिवा कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। खास तौर पर तो आप जैसे जो तंबुड़ी धारण होते हैं वो तो घर घर घूमते रहते हैं, इसलिए उनको प्रवेश नहीं देते हैं। तब जाके सन्यासी कहता है कि ये द्वार रक्षक सभी तरह से अत्यंत लायक है, फिर मैं उसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करूंगा। वो जोर से द्वारपाल को बुलाता है और यहाँ आओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा करके यहाँ रुक जाते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।